पूज्य स्वामी जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और हमारी पूज्य दीदी माँ को चरण स्पर्श। और अमृता दीदी जी, आपका स्वागत है हमारे महिला पतंजलि योग समिति में, और समस्त सभी मेहमानों को महिला पतंजलि योग समिति से सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं रिपोर्ट मुंबई का पढ़ने जा रही हूँ। हमारी 2021 में योग कक्षा 444 थी, फिर 2022 में 677 हो गई, और हमारा जो 2021 में योग प्रशिक्षण हुआ 15 हुआ, जिसमें हम लोग ने 320 साधक को प्रशिक्षित किया। 2022 में हमारा 11 योग प्रशिक्षण अभी हो रहा है, तो उसमें 330 साधक अभी प्रशिक्षित हो रहे हैं। और हमारा 2022 में दिसंबर तक हमारी योग शिविर 70 हो गई है, और वर्तमान में हमारा योग शिविर 35 चल रहा है। 2021 में हमारी दान राशि थी 15,03,203, और 2022 दिसंबर तक हमारा हुआ 19,73,409। अभी वर्तमान में हमारे दान राशि अभी जो 2 महीने में जमा हो गई वो 11,09,267। 2021 में संगठन में हमारी बहनें जुड़ी थी 10,528। 2022 में अभी तक हमारी 18,230 अभी तक जुड़ी हुई है, और वर्तमान में जो बहनें जुड़ी है वो 1200 है, और हमारा कुल यज्ञ हुआ है 180। वर्तमान में यज्ञ हुआ 135, और वृक्षारोपण हुआ है 138, और वर्तमान में वृक्षारोपण हुआ है 162। तो हमारे जो जिले में, हमारे जो मुंबई के जिले में जो योग कक्षा हो रही है, तो उसमें सबसे प्रथम हम देखने चाहे तो कल्याण जिला सबसे ऊपर आ रहा है, जिसमें योग कक्षा बहुत है। और उसके बाद द्वितीय में बोरीवली जिला, आदरणीय विधु बेन आप खड़ी हो जाए, और वंदना जी आप खड़ी हो जाएंगे। और हमारी तृतीय है डोंबिवली जिला, और डोंबिवली जिला का दीदी माँ, उनका दान राशि भी बहुत ज्यादा है, आदरणीय मीनाबेन ठक्कर। मीनाबेन ठक्कर आप तृतीय मुंबई में। अभिनंदन करता भाई। तो मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। एक बार इन बहनों का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। कल्याण जिले के लिए जोरदार अभिनंदन, बोरीवली के लिए भी जोरदार अभिनंदन, और जो है डोंबिवली के लिए भी। एक बार इनके लिए घनघोर तालियां हो जाए आपके, ऐसे नहीं। चलो इधर आओ। सुधाताईने सन्मान करवाना होता ना, एक बस हो गया। आदरणीय पूज्य दीदी माँ, अभी अभी मुझे 1 लाख का चेक मिला है। आदरणीय रीता शाह, जो हमारी संवाद प्रभारी है मुंबई की, और हर पल मेरे साथ में कार्य करती, जाओ हर तो बहुत कार्य करती है संवाद प्रभारी का, और हर एक चीज में नंबर 1 पे आती है। तो आदरणीय रीटा बेन का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जल्दी बताओ लो कैसे लोग। धन्यवाद। योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी के मुखारविंद से मधुर वाणी सुनने सभी आतुर हैं। हम महाराज जी से विनती करते हैं, चरण मंच आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज भोर में 4:45 बजे से ही हम यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, और अब प्रभात के योग शिविर के बाद मुंबई और ठाणे की बहुत ही ऊर्जावान, श्रद्धा से आपूरित, प्रेम, करुणा और सेवा से सिंचित जिनका हृदय है, जिनमें श्रद्धा की पराकाष्ठा है, सेवा की पराकाष्ठा
पुरुषार्थ की जिनमें पराकाष्ठा है, ऐसी हमारी सभी बहनों का मैं पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जैसा बताया, कल्याण जिले में 114 कक्षाएं अभी चल रही हैं और बोरीवली भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है, 111 ही हैं। डोंबिवली वाली भी 72 हैं। अभी थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो 100 पर पहुंच जाएंगे। और 100 से अधिक योग कक्षाएं चलाना एक बहुत बड़ा आदर्श कीर्तिमान है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये हमारी, जैसे भारत में कोई बहुत बड़ी सेवा करे तो अब तो पुरस्कारों का राजनीतिकीकरण हो गया थोड़ा, तो उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसी ही हमारी कल्याण, बोरीवली और डोंबिवली की बहनें योग रत्न पुरस्कार की हकदार हैं। इतना बड़ा इन्होंने कार्य किया है। और योग सेवा, उससे तो पूरा जीवन रूपांतरित होता है ना। तो आप सब बहनें साधना करना, योग की प्रैक्टिस करना, वो भी बहुत अच्छा कार्य है। जो योग करेंगे वो निरोग रहेंगे, योग नहीं करेंगे तो रोगी बनेंगे, रोगी होंगे तो खुद भी दुखी रहेंगे, परिवार को भी दुखी करेंगे। जो परिवार में एक मां, बहन, बेटी यदि रोगी हो जाती है, मां रोगी होगी तो बच्चों को दुखी करेगी, पत्नी रोगी होगी तो पति को दुखी करेगी। अब मान लीजिए अमृता जी, ये तो रोगी होने वाली नहीं है क्योंकि योगिनी बहन है। हमारा जोरदार अभिनंदन है इनका। मैं सुबह याद कर रहा था, मेरे से बोली, स्वामी जी मैं सर्वांग आसन कर तो लेती हूं लेकिन पीछे हाथ लगाना पड़ता है, मुझे निरालंब सर्वांग आसन करना है। पिछली बार बोल रही थी। और इनको तो योग का, एक्सरसाइज का इतना चार्म है, इनको यंग रहने की इतनी लगन है कि मुझे लगता है अमृता जी 100 साल तक बूढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत हिसाब किताब से खाती हैं, खुश रहती हैं, जब देखो बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती हैं। तो जैसी मुस्कान अमृता जी के चेहरे पर है, ऐसी मुस्कुरान आपके सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं। आप हैं ही बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। खैर, बात ये है कि आप बहनें जो सेवा कर रही हो ना, ये एक आज का मैंने विषय चुना है, मेरे साथ बोलो, योग शक्ति से बोलो, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का आंदोलन, अनुष्ठान, अभियान, महायज्ञ। और इस योग शक्ति से भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के इस अनुष्ठान में, आंदोलन कहो, अभियान कहो, महायज्ञ कहो, राष्ट्र यज्ञ कहो, और इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने में मातृशक्ति का ही सबसे बड़ा योगदान था, है और होने वाला है। भारत माता आप माताओं से है। आप अच्छे बच्चों को जन्म दोगी तो भारत माता परम वैभव को प्राप्त करेगी। और किसी के कोख से ओसामा बिन लादेन पैदा हो गया, किसी की कोख से कोई और आतंकवादी पैदा हो गया, किसी की कोख से
कोई दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुणों, दोषों से आपूरित जिसका जीवन हो, ऐसा बालक पैदा हो जाए तो एक व्यक्ति जैसे संसार के लिए खतरा हो सकता है, ऐसे ही एक मां बहन अपनी कोख से भगवान राम को जन्म देती है, एक मां अपने कोख से कृष्ण को जन्म देती है, एक मां बहन बेटी अपनी कोख से गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को जन्म देती है, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद को जन्म देती है, तो धरती धन्य हो जाती है। भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, गुरुनानक देव को, गुरु गोविंद सिंह जी को, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू को, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, चाहे भाई हो या बहन हो, सबका जन्म तो मां की कोख से ही होता है। तो मां इस धरती पर भगवान का रूप है। तो आप खाली एक मां पूज्या गुलाब देवी माता ने मुझे जन्म दिया, उस मां के अनुग्रह, उस मां के आशीषों और उन मां के संस्कारों की बदौलत ही स्वामी रामदेव आपके सामने है। मैं तो कहता हूं जिसको दुनिया में अच्छी मां मिल गई ना, उसको दुनिया में सब कुछ मिल गया। क्योंकि मां आपके रोम रोम में वो विचार, वो भाव, वो संवेदना, वो देवत्व भर देती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। माता मदालसा ने यही तो उपदेश अपने पुत्रों को दिया और सारे पुत्र महाज्ञानी हुए, महाविद्वान हुए। उन्होंने जीवन में देवत्व, ऋषित्व को प्राप्त किया। तो मां की बहुत बड़ी शक्ति है। मां मात्र एक शरीर नहीं है, मां में ज्ञान की पराकाष्ठा है, भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की पराकाष्ठा, उसमें तप और त्याग की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, उसमें सारे दिव्य गुणों का अतिरेक है। मैंने कहा ना, मां माने एक स्त्री का शरीर मात्र नहीं है, उसमें भगवती माता कहो, जगन माता कहो, आद्या शक्ति कहो, उसका मूर्त रूप है। आप धर्म का साक्षात विग्रह हैं। आप प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन संस्कृति का साक्षात विग्रह। और आप जब इस योग सेवा के माध्यम से सबको स्वस्थ बनाने के काम में जुट जाती हैं, तब कैसे संसार में कोई रोगी हो सकता है। तो आप सब बहुत बड़े सेवा में लगी हैं। और मैं अभी तो एक भूमिका के रूप में कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। देखो, मैंने योग किया तो स्वामी रामदेव, जो एक अदना सा बालक था, बचपन में लेफ्ट साइड में मुझे पैरालिसिस हो गया था, चलता था तो दोनों घुटने मिला करते थे, दौड़ता था तो गिर जाता था, पेट इतना मोटा सा था, मुझे गांव में सब पेटल पेटल कह के चिढ़ाते थे। ये पेटल आ गया, अब मेरा पेट ऐसे मोटा सा, टांगे यूं, घुटने आपस में मिलते थे। मैंने गरुड़ासन करके पद्मासन करके अपनी टांगे अच्छी की, फिर मैंने दौड़ लगानी शुरू की तो मेरे पैर और मजबूत हो गए। फिर जब से मैंने कपालभाति करना शुरू किया तब मेरा पेट अंदर चला गया। अब तो जो मेरे पेट से मुझे चिढ़ाते थे, आज मेरे पेट के करोड़ों दीवाने हैं और दीवानियां हैं। अब तो जब मैं पेट घुमाता हूं तो दुनिया घूमती है। अमृता जी पे बड़े गौर से देख रही है। कुछ बहनों की तो यही तमन्ना होती है, बाबा अपना पेट मुझे दे दो। क्यों? माताओं के देखो,
माताओं के पेट को भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। एक तो अपनी कोख से आप बेटा बेटियों को जन्म देती हो, उस समय आपको संभालना पड़ता है। माताओं बहनों को पीरियड होता है, उस समय पेन होता है, किसी को ओवर ब्लीडिंग, किसी को अंडर ब्लीडिंग, किसी को पेनफुल ब्लीडिंग, किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को फिर मेंस्ट्रुएशन का इंबैलेंस, किसी को पीसीओडी, किसी को यूट्रस में फाइब्रोइड्स, किसी में ओवरी में सिस्ट, किसी को और तमाम तरह की इनफर्टिलिटी, और फिर उनको भी सोल्व करती हैं। माने माताएं बहनें जन्म से लेकर के हर महीने मासिक धर्म से लेकर के बच्चों को जन्म देने से लेकर के उनके पालन पोषण से लेकर के, एक माँ होती है जो अपने गोदी में, अब तो ये डायपर आदि आ गए, जिस जमाने में हम लोग पैदा हुए थे तो माताएं बहनें बच्चा टट्टी पेशाब कर दे उसको भी अपने हाथों में ले लेती थी, उल्टी कर दे तो अपने हाथों में ले लेती थी। वो तो हमें याद भी है, छोटे बच्चे थे, उसकी तो यादें हमें नहीं है अभी। माँ ऐसी होती है जो बच्चे के लैट्रिन से, पेशाब से, उल्टी से, किसी चीज से बस उसको यह है कि मेरा बच्चा है। मैं तो कहता हूं जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, ऐसे ही दुनिया सारी आपस में प्यार करने लग जाए तो सारी दुनिया से क्रूरता खत्म हो जाए, हिंसा, ये खून खराबा चारों ओर, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं हम ऐसे प्यार कर सकते हैं? तो मेरी माँ ने जैसे मुझे प्यार किया, वो प्यार में आज सारे संसार को बांट रहा हूं। मैं सोचता हूं जब मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, वो तो सभी की माँ करती है, लेकिन वो हमारा प्रेम सब में ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाता? हम उस प्रेम को सब तक अभिव्यक्त क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसी मां बहन बेटियां हो जो लाखों कष्ट सहती हो, और ये तो मैंने कुछ आपके फिजिकल कष्ट कहे, मेंटली कितना अलग अलग प्रकार से मां बहन बेटियों को टॉर्चर करते हैं कुछ लोग, कहीं देवर, कहीं जेठ, कहीं सास, कहीं ससुर, न और कहीं पड़ोसी, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से किसी को वाणी से, व्यवहार से टॉर्चर करता है ना, इतना बुरा लगता है। ये बहुत गलत बात है, किसी को भी कष्ट क्यों देना? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी को पीड़ा देना यही तो पाप है, और किसी का भला करना यह पुण्य है। तो मैं आप सब मां बहन बेटियों को इस बात के लिए कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूं कि आप अहरनिश सेवा में लगी हुई हो। अपने शरीर का भान ही नहीं रहता आपको, शरीर की सुध बुध भूली हुई हो, फिजिकली आपको कितने कष्ट हुए उसको भी भूल गई, मेंटली किसी ने टॉर्चर किया उसको भी भूल गई। आपके बस दिल में, दिमाग में, मन में, प्राणों में एक ही विचार है, एक ही संकल्प है कि मुझे योग से अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, और योग की सेवा से मुझे अपनी मातृभूमि को भी ऊंचा उठाना है, सबका उत्कर्ष करना है, सबका उत्थान करना है। और इस सबके कल्याण के काम में आप मां बहन बेटियां इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति पूर्वक अहर्निश लगी रहती हैं। आपके लिए मेरे हृदय में सदा आशीर्वाद, सदा धन्यवाद, सदा कृतज्ञता के स्वर उमड़ते रहते हैं। कितनी सेवा आप करते हो, और ये सेवा खाली योग से लोग निरोग मात्र ही नहीं होते, निरोग तो होते ही होते हैं। अब ये फोटो वाले भी नीचे उतरते हो, भाई आप बहुत खटपट कर रहे हो, बैठो, बाद में खिंचवा देंगे सबकी फोटो ना, तुम्हारी भी खींचेंगे। तो सुनो, योग सिखाते हैं, योग करते कराते हो तो उससे क्या होता है? मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात कही थी, बेटा आप शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना। मैंने कहा गुरुजी जिनको पढ़ाते हैं वो आधे तो सो जाते हैं, फिर जिनको पढ़ाते हो याद नहीं रखते हैं। बोले बेटा दूसरे को कल्याण होगा या नहीं होगा, तेरा कल्याण जरूर होगा। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलना। तो देखो भाई, योग करने से दूसरों का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस ठीक हो जाता है, ये भी बात सच है। हमने करोड़ों का ये कर दिया है ये काम भी। लेकिन स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, ना बीपी है, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना आर्थराइटिस है, ना मोटा हो, ना पतला हो, ना आंखों पर चश्मा है, ना कानों पर हियरिंग एड है,
ना मेरे बाल नकली हैं एकदम ओरिजिनल है सब। तो ऊपर से नीचे तक ओरिजिनल स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा और ऐसा ही 100 साल तक मिलेगा। तो योग से मेरा जीवन अच्छा हो रहा है ना। दूसरी बात, योग से रोग मिटते हैं, ये तो एक बात है। योग से व्यक्ति का प्रमाद खत्म होता है, उसके भीतर की सारी बुरी चीजें, हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, आत्मिकता, नास्तिकता, नकारात्मकता, जीवन के सारे दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, सारे पाप, भीतर के क्लेश, सारा भीतर का अशुभ अंधेरा सब छट जाता है। इसके बाद यहां से काम शुरू होता है। योग करने वाला व्यक्ति, उसके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य जागता है। योग का परिणाम क्या होता है? इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठे हुए। इसका लाइव एग्जाम्पल पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी है। इसका लाइव एग्जाम्पल पूज्य साध्वी देवप्रिया जी है। इसका लाइव एग्जाम्पल रितंबरा जी हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल कश्मीरा जी है। हमारी सारी बहनें यहां पर बैठी हुई, एक बार सब बहनों का जोरदार अभिनंदन हो जाए। कश्मीरा जी हैं, सुधा जी जो हमारी वरिष्ठ राज्य प्रभारी है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। रश्मि जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, सुधा जी का स्वागत भी कर दो भाई एक बार जोरदार तालियों से। ये भी 17-18 साल से सेवा में लगी है सुधा जी। और ये जो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी है, ये तो 30 साल से सेवा में लगी है। 30 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। तो कश्मीरा जी, सुधा जी, रश्मि जी, ज्योत्सना जी, मीना, निर्मला, स्मिता, सुनीता, रंजना, रीता, अनीता, और दो अनीता हैं आज तो। एक तो पीछे वाली अनीता, एक सामने वाली अनीता। एक बार जोरदार सबके लिए तालियां हो जाएं। सब बहुत सेवा कर रही हैं। और एक एक जिले में जिन बहनों को दायित्व दिए गए हैं ना, वो भी बहुत श्रद्धा से इस सेवा को प्रामाणिकता से आगे बढ़ा रही हैं। सारी हमारी ये बहनें, भिवंडी से भावना जी, बोरीवली से विधु जी, चंबूर से अपर्णा जी, दादर से जाह्नवी जी, दहानू से इंदिरा जी, डोंबिवली से मीना जी, कल्याण से वंदना जी, कांदीवली से अनीता जी, मुलुंद से सुप्रिया जी, पालघर से वर्षा जी, पनवेल से छाया जी, सांता क्रूज से रमा जी, वाशी से जया जी और ठाणे से रंजना जी। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। सारी बहनें बहुत श्रद्धा से, भक्ति से लगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। अब तो आई गई हो तो जो यहां है वो यहां से आके आशीर्वाद ले लेंगे और पीछे बैठ जाएंगे, वहीं आ जाओ। सारी जिला प्रभारी बहनें बहुत सेवा कर रही हैं। एक एक वार्ड में एक एक योग कक्षा लगाने वाली बहनें, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। सब बहनें अपना घर का, परिवार का भी सब सेवा का कार्य भी देखती हैं, अपने पति को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। अब किसी किसी के तो पोते पोतियां हो गए, उनको भी संभालती हैं। और बुढ़ापे में पति को संभालना सबसे खतरनाक काम है, उसको भी संभालती हैं। तो जमाने में तो सब अपने अपनी मस्ती में रहते हैं, जरूरत पड़ती है जो है एक विशेष समय में। खैर, तो ऐसी सब बहनें बहुत अपने आप को संभालते हुए योग से रोग मुक्त करना एक पक्ष है। योग से सबका चरित्र निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है, व्यक्ति भटकने से बच जाता है। कितना बड़ा काम है। मैं तो कहता हूं सब योग करें, स्वामी रामदेव की तरह पुरुषार्थ करें। मैंने क्या किया? मैंने सुबह सुबह योग किया और अभी भी मेरा सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय मैंने योग के लिए रखा हुआ है। सुबह 4 बजे से लेकर के कब तक का? बोलो, जोर से बोलो। 10 बजे तक का। और ये इतना योग अपने लिए नहीं करता, मेरे लिए तो 1-2 घंटे का ही बहुत है। हाँ, मैं अपने इस योग की साधना करने के साथ साथ फिर 10 बजे से लेकर के, सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, मैं कल ही बोल रहा था, कुछ तो 11 बजे भी मेरा दरवाजा खटखटाते थे। एक दिन किसी ने मेरा 12 बजे दरवाजा खटखटाया, बोले बाबा जी मेरा बीपी बढ़ गया। ये मैं पूरे देश में जब भ्रमण कर रहा था उस समय की बात है।
तो मैंने कहा भाई मुझे सोने तो दे। बोले जी आप तो सन्यासी हो, आप तो सबके कल्याण के लिए पैदा हुए हो। मुझे याद है मैं पिछले 30 वर्षों से शायद 30 दिन भी पूरे 6 घंटे नहीं सोया होऊंगा। लोग कहते 7-8 घंटे सो, यहां तो 6 घंटे को भी सोने को नहीं मिलता। लगे हुए हैं सेवा में, और सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग, दिन भर सेवा करते हैं। और उससे ये काम हुआ कि आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और अब भारतीय शिक्षा और चिकित्सा की पुनः प्रतिष्ठा और सनातन धर्म के विश्व में प्रतिष्ठा, यही हमारे जीवन का ध्येय बन गया है। और लगे हुए योग करना और सभी दिशाओं से देश को ऊंचा उठाना, बच्चों में संस्कार देना, उनको शिक्षा देना, खेती में ऑर्गेनिक खेती का काम कर रहे हैं, गौ सेवा का काम कर रहे हैं। मैंने अपने हाथों से 10-10, 15-15 गायों का दूध भी उठाया हुआ है, धोया हुआ है, और गोबर भी उठाया हुआ है। गौ सेवा करना, कृषि में, भारत तो कृषि और ऋषि का देश है, कृषि में देश को आगे बढ़ाना। और इतना ही नहीं, हर तरफ से रिसर्च भी करना। फिर एमएनसी जो देश को आर्थिक दृष्टि से लूट रही है, मैं हमेशा 4-5 वाक्य बोलता हूं, देश को आर्थिक लूट और गुलामी से बचाना है। क्या बोला? आर्थिक लूट और गुलामी। जोर से बोलो, आर्थिक लूट और गुलामी। शिक्षा की गुलामी, यह अंग्रेजी दवा क्या है? यह अंग्रेजी दवा क्या है? चिकित्सा की गुलामी है। ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो मैकाले यहां लागू करके चला गया, हम अपनी जड़ों से दूर हो गए, अपने मूल को भूल गए। ये क्या है? ये शिक्षा की गुलामी है। आज भी भारत आर्थिक गुलामी, आजाद होने के बावजूद भी शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी और दरिद्रता में जी रहा है। आत्मग्लानि में, कुंठाओं में जी रहा है। कहां तो हमने विश्व विजय के गीत गाए, कहां तो पूरी दुनिया में हमारा साम्राज्य था। और यह बहुत पुरानी बात नहीं है, 1000-2000 साल पहले तक इंडोनेशिया, कंबोडिया, बाली और कहां इधर अक्षाई चीन तक, और ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये तो 75 साल पहले, 100-150 साल पहले हमारे साथ में थे। ईरान, इराक तक इतना बड़ा विराट भारत आज कैसे कमजोर पड़ गया है? तो आज इस भारत की इस विराटता को फिर से अपनी योग शक्ति और राष्ट्र भक्ति से दोबारा हमें आगे बढ़ाना है। आदरणीय हमारे शिंदे जी के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे जी का, आप तो इधर हटो, हाँ जी जी, प्रणाम प्रणाम। तो एक बार श्रीकांत जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से, जोरदार तालियों के साथ। बहुत जवान बालक है, युवा है, ऊर्जावान है। और अभी मैं बोल रहा था आपको नए इतिहास गढ़ने हैं, तो लाओ भाई, श्रीकांत जी भी नए इतिहास गढ़ने में लगे हैं। लो आशीर्वाद आपको, लाओ बेटे, ले नारियल भी लियाओ। लो जी, जोरदार तालियां बजा दो भाई श्रीकांत जी को। बैठो बेटा, यहीं बैठो, बाबा जी नहीं बनाऊंगा, गारंटी है। हाँ नहीं तो बहुत से लोग, जाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद। नरेश जी हमारे मेयर साहब हैं, उनका भी अभिनंदन जो है सबकी ओर से, मेयर साहब का भी। आ भाई, क्या बात है, इनको याद है मैंने मोटू बोल दिया था तो ये पतलू हो गया। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। बैठे बैठे, आजा, बैठ जाओ। ये फोटो खींचने वाले दूर से खींच लो भैया, हमारे सिर पे ही क्यों घुमा रहे हो इसको, पीछे जाओ। हाँ, दूर से खींच लेना। हमारे एक बार फिर से
हमारे भाई जाजोदिया जी का, मोदी जी का, पूरे आयोजक परिवार का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सारी मातृशक्ति का भी अभिनंदन है। और हमारे भाई भी बड़े ऊर्जावान हैं। मैं बहनों की बात कर रहा था, भाई भी कम नहीं है। देखो, ये बात अलग है कि यदि प्रतिशत निकाला जाए तो 60 से 70% बहनें और उनका योगदान है। पूरे आज योग, आयुर्वेद और ये स्वदेशी का आंदोलन राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में गौरव को प्राप्त हो रहा है। तो 60 से 70% योगदान बहनों का। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। आप इसकी हकदार हो, आपने पुरुषार्थ किया है। भाइयों ने भी 30-40% किया है, तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। आप तो बड़ी उदार हो। और इसमें भी जो हमारा सुरेश है वो तो कुछ ज्यादा ही कमेरा है। सुरेश जी के लिए पोपट राव कदम जी, अभय काबरा जी, श्रीकांत बर्वे जी, राजेंद्र ठक्कर जी, तरुण कुमार व्यास जी, श्रवण जी, संतोष जी, रमेश जी, राम पलट जी और शरद जी, सब भी बहुत सेवा कर रहे हैं। एक बार सब के लिए, और सारे जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, सब सारे प्रभारी भारी भारी काम कर रहे हैं। तो एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। आप सब इसके अगुवा हैं, इस पूरे अनुष्ठान के, इस पूरे आंदोलन की। योग करना और योग करते करते सभी दिशाओं से देश को आगे बढ़ाना। आज से 30 साल पहले, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको, आज से 30 साल पहले कोलगेट के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रख पाता था। और वो हमको चिढ़ाते थे, ये हिंदुस्तानियों को दांत साफ करने नहीं आते, नीम बबूल की दातुन करते हैं। आज नीम बबूल की दातुन अमेरिका में 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक में बिकती है, एक दातुन। और कोलगेट वाले भी ऐड निकालते हैं, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में बबूल है, नीम है, नमक है? अरे हमारे तो नमक के बोरे भरे पड़े, तू तेरा बता, तेरा क्या हाल है? कोलगेट वेद शक्ति, उनको वेद का पता नहीं, वेद का भेद नहीं पता उनको कोई भी कोलगेट का कर्मचारी या उसका सीईओ 4 वेदों के नाम बता नहीं सकता कि ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 वेद, उनमें कितने ऋचाएं, और उसका पहला कोई मंत्र बोल दे तो मैं कोलगेट वालों को अपनी दंत कांति गिफ्ट में दे सकता हूं। उनको वेद का कक्खा नहीं आता। लेकिन कोलगेट वेद शक्ति, ये काम किसी ने किया तो पतंजलि है, उनको भी वेदों की याद दिला दी है। योग करते करते हमने स्वदेशी की अलग जगाई, आत्मनिर्भरता का स्वर इस देश में गूंजा। और चाहे वो हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, स्किन केयर हो, चाहे वो फेस वॉश हो, अब लोग फेयर एंड लवली की जगह एलोवेरा जेल लगाते हैं। अमृता जी भी लगाती है, जोरदार ताली ठोको, ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब मैं इनको विज्ञापन में तो इसलिए लेके नहीं आता, नहीं कहेंगे जो है देवेंद्र जी की और स्वामी रामदेव की कोई साठगांठ हो गई है। लेकिन ये सच है कि इन एमएनसीज को हमने टक्कर ही नहीं दी। आसन करते करते एमएनसीज का हमने शीर्षासन करवाया, और उसमें आपने साथ निभाया, तो इसके लिए भी जोरदार ताली ठोको अपने लिए, कि जिनको कोई नहीं ठोक सका उन एमएनसीज को भी हमने ठोका है। ये तो हंसी मजाक की बातें हैं थोड़ी, लेकिन सीरियस बात यह है कि हमने योग के साथ साथ आत्मनिर्भरता का भाव इस देश में जागृत किया। आज आत्मनिर्भरता सरकारी स्तर पर भी एक बहुत बड़ा नारा बन चुका, अभियान बन चुका है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है। और उस मूवमेंट को किसी ने खड़ा किया तो पतंजलि है, और उस पतंजलि की शक्ति आप है, पतंजलि की आत्मा आप हैं। यू आर द सोल ऑफ पतंजलि, यू आर द पावर ऑफ पतंजलि, यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ पतंजलि, यू आर द मोटिवेशन ऑफ पतंजलि। आप मात्र एक मां का शरीर नहीं है, आप पतंजलि योगपीठ की आत्मा हैं। आप इतनी बड़ी ताकत आप माताओं के अंदर है। इसलिए मैंने कहा, योग शक्ति से भारत को महाशक्ति बनाने का अभियान, इसमें एक तरफ स्वदेशी का आंदोलन, दूसरे तरफ भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा का आंदोलन, दोबारा से इस धरती पर वही रामकृष्ण की संस्कृति का, दोबारा से इस देश में सच्चरित्रता, पवित्रता का बोलबाला हो। फिर से हमारे भीतर वो जज्बा जगे, वो शौर्य, वो वीरता जगे, जो शौर्य और वीरता छत्रपति शिवाजी महाराज में, जो अपने पूर्वजों का चरित्र था,
हमारा जीवन कैसा हो, तो मैंने बार बार एक स्वर दिया, अपने पूर्वजों जैसा हो। तो आपने खाली योग ही नहीं सिखाया है, इस देश का चरित्र माने किया है, इस देश के भीतर शौर्य जगाया है। मैंने तो बहुत गीत गाए हैं, ऐ वीर धरा की जाग जरा चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत मां तुझे बुलाती है, जगाती है। जागने का वक्त आ गया, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। मैंने तो जागरण के गीत गाए इस देश में, और योग कराते कराते आपने पूरे समाज को जागृत किया है। और ये जागृति पूरे ठाणे और मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र देखो, केवल एक ही प्रांत है इस देश का, इस राष्ट्र में जो महाराष्ट्र है वो उस महाराष्ट्र के आप हो। राष्ट्र में महाराष्ट्र है, माने जो महाराष्ट्र में होता है वो राष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में ये योग आज कोई महाराष्ट्र का जिला, तहसील, गांव ऐसा नहीं जहां योग ना होता हो। अभी हमारे शिंदे जी के कंधों पर बहुत भार है, उनको भी भगवान और ऊर्जा दे। जिस तरह से ये बहुत मुश्किल होता है, दो समर्थ व्यक्ति, बहुत लोग 30 साल से इंतजार देख रहे हैं स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण में लड़ाई कब होगी। मैंने कहा भाई क्यों? बोले दो समझदार आदमी, दो शक्तिशाली आदमी एक साथ रह के, एक म्यान में दो तलवार कैसे? मैंने कहा भैया हम ना तीर हैं ना तलवार हैं, हम दो शरीर एक आत्मा हैं। तो महाराष्ट्र में भी बहुत लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उनका डाइजेशन खराब हो गया। मैंने उनको कपालभाति और मंडूक आसन करने की सलाह दी है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे एक विराट व्यक्तित्व, जिनमें महाराष्ट्र नहीं राष्ट्र का भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्तित्व। और एक तरफ एकनाथ शिंदे जी, जो एकनाथ माने एक अकेले नहीं है, जिन्होंने अपने साथ में पूरी कायनात खड़ी कर ली है। एक बार जोरदार अभिनंदन है दोनों ही। मैं दोनों के बारे में ज्यादा बोलूंगा तो मीडिया वाले ताक लगा करके यही हेडलाइन के लिए आए हुए हैं यहां पर कि आज स्वामी रामदेव क्या बोलेंगे। बहुतों के चेहरे मुस्कुरा रहे, बाबा जी हमारे लिए भी ब्रेकिंग न्यूज दे दो, रोजी रोटी का सवाल है। अरे रोजी रोटी का सवाल तुम्हारा हो सकता है, मैं कुछ ज्यादा बोल दिया तो बवाल हो सकता है। तो लेकिन इतना समझो, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी जिस एकात्म भाव से महाराष्ट्र के लिए नवनिर्माण कर रहे हैं, वह अपने आप में एक इतिहास बन रहा है और उसके साक्ष्य आप और इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैंने पूछा, अरे मैं 4 बजे उठा, मैंने कहा भाई एकनाथ जी आएंगे? बोले जी वो तो 4 बजे अभी सोए ही है। ये हंस रहा है मेरा बेटा, इधर श्रीकांत बैठा हुआ। जब मैं उठ जाता हूं तब तक तो उनको सोने के लिए समय मिलता है, इतना पुरुषार्थ कर रहे थे। जोरदार अभिनंदन है एकनाथ जी के लिए भी, जोरदार अभिनंदन हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी, अमृता जी के लिए भी और श्रीकांत जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और ये बालक प्रचंड पुरुषार्थी है, माने इतनी तेजस्विता है यहां पर। और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ना किसी के लिए मैं प्रशंसा के गीत गा रहा हूं, ये हकीकत है। मैं क्योंकि जब मैं ठाणे के शिविर में आया था तब भी एकनाथ जी आए थे, तब मैंने उनसे कुछ कहा था, वो साकार हो गया। तो बोले जी आपने तो पहले बोला था ऐसे होगा। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला था, जो भगवान ने बुला दिया वो बोल दिया। आज श्रीकांत जी यहां पर आए तो हमको, मैं आगे इसको और थोड़ा विस्तार से कहने वाला हूं, कैसे हमें इस देश को उभारना है। और मैं बार बार कहता हूं, मेरा जन्म हुआ है इस भारत भूमि में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का उत्कर्ष करने के लिए। मेरा जन्म हुआ है भारत भूमि में इस भारत माता को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए। केवल आध्यात्मिक महाशक्ति नहीं, ये भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बने और भारत विश्व का दोबारा से नेतृत्व करने में समर्थ हो, ऐसा समर्थ भारत बनाने के लिए।
ऐसा स्वस्थ भारत बनाने के लिए, और इसको सभी दिशाओं से कैसे और आगे बढ़ाना है, इसमें श्रद्धामयी बहन हमारी डॉक्टर पूज्या आचार्य देवप्रिया जी भी आपका मार्गदर्शन देंगी। उससे पहले मैं चाहता हूं हमारे भाई श्रीकांत शिंदे जी, जो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं और बचपन से ही इसने संघर्ष सीखा है, सेवा सीखी है, अभावों और संघर्षों में पला है, और आज इनके कुल पर, इनके कुल खानदान पर, इनके माथे पर सत्ता का भी मुकुट सजा है। लेकिन ये सत्ता के लिए और बाकी संसार के सामान्य जिनको आकर्षणों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, एक बड़े कार्य के लिए भगवान ने आपको एक बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। तो मैं चाहता हूं कि श्रीकांत जी आप भी दो शब्द यहां पर सबको बोले, यहीं से खड़े होके बोल दे, वहां से खड़े होके बोल दे, जहां आपकी मर्जी हो यहीं से बोल लीजिए। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई श्रीकांत जी के लिए। मैं सबसे पहले तो बाबा जी का यहाँ पर थाने जिला में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की ओर से बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर करता हूँ। और आज यहाँ पर आप सुबह से जो यहाँ पर योग हो और उसी के साथ में अभी सभी महिला कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन यहाँ पर जो आयोजित किया है, तो सुबह से आप जैसे आपने कहा कि 4 बजे आप उठते हो और 5 बजे से आज यहाँ पर शुरुआत हो गई है योग की। हमारी रात जो है वो सुबह 5 बजे 4 बजे खत्म होती है। तो ऐसे में मुझे भी कल जो है पूरा मतलब जब से ये सरकार बनी है तब से दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जो है वो मुझे लगता है कि 3-4 ऐसे ही जो है इतने बजे तक काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इस महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के लोगों की जो अपेक्षा है वो अपेक्षा कैसे पूर्ण हो, इसके लिए जो है दोनों ही लगे हुए। जब से आज 5 महीने हमारी सरकार को हो गई है बाबा जी, और 5 महीने में जो है वो लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, मतलब युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी के लिए, और किसान हो, सभी के लिए जो है जो निर्णय लेने का काम इस सरकार को करना था, मतलब कई सरकारों को करना था लेकिन कई लोगों ने किया नहीं, लेकिन इस सरकार ने जो है सभी दरवाजे जो है सभी लोगों के लिए खोल दे। और कभी सोचा नहीं इस सरकार ने कि बाबा हमारे तिजोरी में पैसे है कि नहीं है, कितने हैं कि दबा के रखना है। लोग सब तिजोरी की मतलब मुझे लगता है कि सब दरवाजे जो है खुले कर दिए, और सभी के लिए जो है अच्छा काम जो है इस सरकार के माध्यम से कैसा हो, इसके लिए दोनों काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन कल भी उनको बहुत हमने आपके माध्यम से उनकी हाजिरी मान ली है। जोरदार ताली बजा दो भाई हमारे एकनाथ जी के लिए भी, जो और अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं महाराष्ट्र के निर्माण के लिए। और मुझे लगता है कि बाबा जी जो काम कर रहे गए कई सालों से, मतलब मुझे जो स्वदेशी का आंदोलन 1905 में शुरू हुआ, मुझे लगता है कि उसको फिर से जीवित करने का काम जो है मुझे लगता है कि बाबा जी के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। और पतंजलि के माध्यम से सिर्फ आज महाराष्ट्र में नहीं, देश में नहीं, मुझे लगता है कि कई और देशों में जो है वो पतंजलि के माध्यम से स्वदेशी का सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है स्वदेशी को चालना देने का काम यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से बाबा जी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। और कितना भी देश, मतलब हम टेक्निकली हो या साइंस के माध्यम से हो, आज कितने भी आगे चले जाए, देश कितना भी आगे चला जाए, स्पेस में चला जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड ने जो हमें सिखाया है कि योग का महत्व और हमारी जो संस्कृति का महत्व है और हमारे यहाँ पर जो औषधि उपलब्ध है उसका महत्व, जो योग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को पहले हल्दी का महत्व जो है पता नहीं था, लेकिन कोरोना में जो हल्दी का महत्व पता चला कि हल्दी का एक्सपोर्ट जो है बाहर, मतलब देश से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया। ये हमारी ताकत है, यह हमारी देश की ताकत है, हमारी औषधियों की ताकत है, हमारे स्वदेशी होने का ताकत है। मुझे लगता है कि आज उसको ही चालना देने का काम जो है योग के माध्यम से, और योग आज इस देश में ही नहीं, आज योग दिन माननीय मोदी जी ने जो है
पूरे राष्ट्र में हम योग को कहीं तो भूल गए थे, लेकिन योग को पुनः जीवित करने का काम जो है, मुझे लगता है कि बाबा जी के माध्यम से और मोदी जी के माध्यम से जो है इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया में जो है योग का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाता है। तो इतनी ताकत जो है हमारी संस्कृति में, हमारा देश में है। और फिर से जो है लोग, मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा कि कितने भी आगे पहुंच जाए, स्पेस पर पहुंच जाए, लेकिन फिर से एक बार जो है वो गांव की ओर जो है लोगों को आज इस सभी शिविरों के माध्यम से और इस बाबा जी जो कार्य कर रहे हैं उसके माध्यम से जो है फिर से एक बार लोगों को एक गांव की ओर जो है स्वदेशी होने की ओर जो है फिर से एक बार शुरू हो गई है। तो फिर मैं बाबा जी को और सभी इनके जो लोग हैं सभी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज एक अच्छा कार्य जो है, बड़ा कार्य जो है बाबा जी का पतंजलि जो संस्था है, योग पीठ जो है वो कर रहा है इस देश में। और फिर से एक बार मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत बाबा जी धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे एकनाथ शिंदे जी का, श्रीकांत जी का ये तो कर्मभूमि है और यहाँ से उनको बहुत आशीर्वाद मिले, बहुत बल मिला है, शक्ति ऊर्जा मिली है। और आपकी इस शक्तिपीठ में योग की शक्ति और जुड़ गई है तो और ऊर्जान्वित रहेगी ये धड़ा। अब मैं बहन अमृता जी, इनके नाम में ही अमृत है और योग से बड़ा कोई अमृत नहीं है, योगामृत। और ये खुद भी योगामृत का पान करती है सुबह उठ करके प्रतिदिन। और जब भी कभी भी अपनी महिला पतंजलि समिति की बहनें इनसे कोई आग्रह करें, निवेदन करें, सोलापुर से लेकर के, शिरडी से लेकर के, कहीं पर भी हमने बुलाया अमृता जी को, यहाँ कोई शिविर से, कोई बड़े आयोजन से लेकर के, तो अपने पतंजलि को अपना परिवार या मैं कहूं कि पतंजलि को अपना मायका जैसा मानती है हमारी अमृता जी। एक बार जोरदार अभिनंदन अमृता जी के लिए। और अमृता जी, आप सब बहनों को भी अपने अंतर मन के भाव, अपना प्रेम और अपनी संवेदनाओं से अभिषिक्त करें। मैं अमृता जी से प्रार्थना करूंगा वो भी आप सबके सन्मुख अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। बहन अमृता जी। योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्या डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, श्रीकांत शिंदे जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, आज महिला पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित महिला महासम्मेलन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अवसर ही ढूंढते रहती हूँ कि कब गुरुजी के दर्शन लूं और उनसे कभी वार्तालाप करूं, बातें करूं। मेरी ऊर्जा फिर से पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाती है। संस्कृत से शब्द योग ये लिया गया है और संस्कृत में उसका मतलब युज है, युज, जिसका मतलब मिलाना, एकत्रित करना, जोड़ना। युजिर योगे, विजिर योगे, युजिर योगे, युजिर योगे। हाँ। और ये शब्द से सबसे ज्यादा संबंधित अगर कोई है तो मुझे लगता वो स्त्री है। एक स्त्री ही होती है जो हर एक को जोड़ती है, मिलाती है, चाहे अपना कुटुंब हो, चाहे दुनिया हो, चाहे विश्व कुटुंबकम हो। हर जगह स्त्रियां ही सभी को जोड़ती है। दुनिया को एक सुंदर जगह जीने के लिए अगर बनाती है तो वो स्त्रियां ही बनाती है। ऐसी स्त्रियों को मेरा मन से अभिवादन, आप सभी को मेरा दिल से अभिवादन। आज आचार्य देवप्रिया जी का बहुत कुछ आपको उनसे ज्ञान प्राप्त होगा आगे जाके भी, और ये जरूरी भी है क्योंकि जैसे गुरुजी ने कहा कि हम स्त्रियां ही संस्कार अपने कुटुंब में और सारी दुनिया में विस्थापित करते हैं, प्रस्थापित करते हैं। हम स्त्रियां ही सबको एक करते हैं।
हम स्त्रियां ही अगर सशक्त रहे तो हमारा पूरा कुटुंब सशक्त रहेगा। तो उसीलिए हमें योग साधना ये बहुत जरूरी है। और पतंजलि के द्वारा जो योग साधना है, जो अनुशासित योगी पतंजलि ने की, आज वो धरोहर गुरुजी आगे ले जा रहे हैं, इसका हमें अभिमान है। योग और अलग अलग शास्त्र, अलग अलग चिकित्साएं, अलग अलग स्वदेशी ट्रीटमेंट्स जो एक करके इंटीग्रेटेड पैथी आपने बनाई है, इससे न केवल 135 भारतीयों का भला हुआ है, बल्कि इसके अलावा आगे जाके 200 देशों में गुरुजी आपके काम ने एक अलग ही माया फैला दी है और लोगों को आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति मिली है। तो धन्यवाद इन कार्यों के लिए। हम जितना भी आपके लिए ऋण है वो शायद चुका ना सके, पर इसी तरह आपके साथ रह के हम ये ऋण शायद थोड़ा बहुत चुका पाएंगे। इतना ही कह के मैं बहनों आपको यही कहूंगी, आप आधी दुनिया है और आपका जो संगोपन आप आगे बच्चों का करते हैं या अपने कुटुंब का देखभाल करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है आप खुद के लिए समय दें और इसी तरह योग करके आप खुद को आध्यात्मिक बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ये आप जरूर जारी रखिए, क्योंकि भारत को हमको सोने की चिड़िया तो बनाना है, जैसे मैडम ने कहा हमको भारत को शेर बनाना है और एक शेरनी ही भारत को शेर बना सकती है। तो ऐसे शेर दिल भारत की ओर प्रस्थान करें और हम सब इसमें योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भारत माता की शेरनियां भारत माता को सिंहासन पर, योग का सिंहासन, पूरे विश्व की सत्ता, पूरे विश्व की संपत्ति, पूरे विश्व के संसाधन, पूरे विश्व की समृद्धि, पूरे विश्व की दिव्यताएं वो भारत भूमि से प्रकट हों और उसमें आप सबका पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है। अब क्योंकि महिला समिति की जो पूरी आगे सेवा की जो रणनीति है उसके ऊपर हम आगे मंथन करेंगे। आज हमारी श्रद्धामयी, मैं तो हर बहन को ना बहुत श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भाव से देखता हूं। हमारे यहां पर हमको बचपन में कन्याओं को पूज्य दृष्टि से देखने के लिए बोला, तो मेरे भीतर तो वही भाव हर उम्र की मां बहन बेटी के लिए है। मैं बेटी को भी पूज्य मानता हूं, कन्याओं को पूज्य माना हमारे यहाँ। जब वो बेटी बड़ी हो जाती है उसको भी पूज्य मानता हूं, और जितनी और बड़ी होती जाती है तो उसकी जो पूज्यता है, उसकी पवित्रता है और बढ़ती चली जाती है। तो मैं एक बार पुनः अपनी श्रद्धामयी पूज्या ऐसी पूरी मातृशक्ति के साथ साथ उस मातृशक्ति में भगवान ने जिनको विशेष प्रतिभा दी है, ऐसी अमृता जी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको आगे प्रस्थान भी करना है, लेकिन अपना अनुष्ठान चल रहा है। तो मैं अनीता जी जाजोदिया, चंद्र कुमार जाजोदिया तो लगे हुए अभी सेवा में, उनको और इनको मैं अभी कहा कि तुम मेरे साथ हरिद्वार चलो, तुमको पूरा और ज्यादा ऊर्जावान बना के भेजूंगा। तो अनीता जी बहन अमृता जी को एक स्मृति चिन्ह दे देंगे और दूसरा हमारे मिसिज मोदी वो भी आ जाएंगे और एक स्मृति चिन्ह दे दो आप। हाँ, पकड़ा दो, हाथ में दे दो, दोनों आ जाओ। हाँ, ये रहे। हाँ, ऐसे उधर उधर रखो, उधर उधर उधर। हाँ, इधर ही आ जाओ, दोनों आ जाओ। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, जोरदार ताली बजा दो भाई। और हमारे मोदी जी भी आ जाएंगे और एक श्रीकांत जी को एक स्मृति चिन्ह दे देंगे। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सेवा करने वाले बालक हैं भाई सुरेश जी, और क्या नाम है बच्चे का?
सिद्धार्थ, बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रीकांत जी के लिए। और ये हमारे नरेश जी के लिए। आ जाओ नरेश भाई, अब आप योगी हो गए हो, आप इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, बीच में आओ। श्रीकांत जी के और जो है मेरे बीच में आ जाओ। अब ये पिछले बार नीचे नहीं बैठ पा रहा था, तगड़ा हो गया था, अब पूरा मजबूत हो गया। जोरदार ताली बजा दो हमारे भाई नरेश जी के लिए। कितना वजन कम किया? 25 किलो। 25 किलो वजन किया है, तो उतनी जोरदार ठाड़ी ताली बजाओ भाई, ठाणे वाले ठाड़ी ताली बजाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हम ज्यादा देर नहीं रोकेंगे इनका, क्योंकि योग धर्म के साथ अभी राज धर्म भी बहुत बड़ा है। तो अपने राज धर्म को निभाओ श्रीकांत जी, और एकनाथ जी को भी मेरा पूरा आशीर्वाद है, आपको भी आशीर्वाद है, पूरे महाराष्ट्र को आशीर्वाद है हमारा। खूब आगे बढ़िए आप, और आप खूब यशस्वी हैं। अमृता जी को भी प्रस्थान करना है, तो एक बार अमृता जी के लिए भी पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, श्रीकांत जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आई तो मैं अभी यही रहूं, आपको विदा करके आ जाएंगे सुधा जी, और जाओ अनीता जी, हाँ ओम, कश्मीरा जी, और मेरे साथ तुम एक भजन गाओ। कौन सा भजन सुनाओ? है जी, दुनियादारी। हरे राम। तो ये दुनियादारी के सब काम चलते रहेंगे, इसमें दुनियादारी में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना, और क्या करना, गुरु को सामने रख करके जैसे गुरु बताएं उस गुरु मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ऋषियों के सेवा के मार्ग पर चलते हुए इस दुनियादारी में अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। सिंह साहब इधर आ जाइए थोड़ा पड़ोस में, तो मेरे साथ एक भजन गाओ कि दुनियादारी के झमेले में फंस के अपनी जिम्मेदारी को भूलना। तो ताली बजाओ। कैसे? ऐसे नहीं, ताली भजन के साथ। दुनियादारी ओ गणगारी जन वेद मत दीजो ए मारी निर्भरई जो ए दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो ए मारी निर्भरई जो तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमाई जो हेली मारी निर्भरई जो दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो हेली मारी निर्भरई जो। हेली कहते आत्मा को क्या करना, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए हेली मारी निर्भरई जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए हेली मारी निर्भरई जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए हेली मारी निर्भरई जोए। हेली मारी सांच कमाई जोए।
हेलने मारी शीतल रई जो बोले सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ऐसे हम गुरु की शरण में रहें, धर्म की शरण में रहें, संतों की शरण में रहें, भगवान की शरण में रहें। अब पूज्या दीदी पूरी महिला समिति के लिए जो मूल कार्य तय किए गए, देखो किसी भी कार्य को जब एक रणनीति की योजना पूर्वक करते हैं, रणनीति के साथ योजना पूर्वक करते हैं तो बहुत बड़ा परिणाम सामने आता है। आप मां बहन बेटियों को यहां तो देखो, सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि दिसंबर जनवरी में थोड़ा उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा हो जाता है। कभी कभी टेम्परेचर 5 तक चला जाता है, कभी उसके नीचे भी गिर जाता है। राजस्थान आदि में तो माइनस पर भी चला जाता है, तो वहां थोड़ी असुविधा होती है। यहां तो 12 महीने आपके लिए अच्छे, वर्षात के दिनों में थोड़ी बहुत कभी कोई दिक्कत भी होती है तो कोई ना कोई आप जगह ढूंढ लेते हैं। इसलिए 24 घंटा प्रकृति ने आपको सनातन संस्कृति, योग संस्कृति की, गुरु की सेवा के लिए पवित्रता पूर्वक उपलब्ध कराए हैं। तो भगवान का धन्यवाद, शुक्रिया कि आप 12 महीना सेवा कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन है आपकी इस 365 दिन की सेवा का। और ये 365 दिन सेवा कैसे करनी है, ये आपको प्रबोधन देने के लिए मैं मंच पर, या यहीं बैठ करके, खड़े होकर के बोल लो, अच्छा रहेगा। हाँ, आप खड़ी होगी तो बहनें दौड़ेंगी। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो पूज्य साध्वी जी के लिए भी। और हमारे भाई नागपुर से यशपाल आर्य जी और हमारी बेटी कहां गई, गुड्डू जो है, गुड़िया बहुत सेवा करती है। तो एक बार गुड्डू के लिए भी और यशपाल जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो पूज्य साध्वी जी जैसे बता रही हैं, देखो हर कार्य को ना रणनीति पूर्वक, योजना पूर्वक, प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य करना होता है ना। तो एक बात कही जाती है, प्रोफेशनल लाइफ को भी हम जीते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को भी हम जीते हैं। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बिना कोई बड़ा लक्ष्य हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें एक बात कही जाती है, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग। क्या बोला, जोर से बोलो, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग करके एक एक बहन कितना बड़ा कार्य कर सकती हैं। कश्मीरा बहन ने अपने योग की कक्षाएं तो बताई, माने एक लक्ष्य लिया हुआ है कि जो गुरु कार्य है उसको हमें सर्वोपरि प्राथमिकता के साथ करना है। 1000 से ज्यादा भाई बहनों को पतंजलि वेलनेस में भी यहां से भेजा और वो वहां से रोग मुक्त होकर के आए हैं। और वो कश्मीरा जी सहित सारी हमारी महिला पतंजलि समिति सहित पूरे पतंजलि का धन्यवाद करती है। कितना बड़ा, ये भी कितनी बड़ी सेवा है। उनका बीपी ठीक हो गया, शुगर की, बीपी की दवाएं बंद होगी, थायराइड की दवाएं बंद होगी, आर्थराइटिस, अस्थमा ठीक हो गया, किसी के लिवर किडनी ट्रांसप्लांट होने से बच गए, कोई हार्ट का ऑपरेशन होने से बच गए, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के बचा दिए। कितनी बड़ी सेवा है। तो एक एक सेवा को कैसे योजना पूर्वक करते हुए हमें योग धर्म के माध्यम से सनातन धर्म की सबसे बड़ी सेवा करते हुए अपने राष्ट्र धर्म को कैसे प्रामाणिकता से निभाना है, उसकी योजना पूजा दीदी से आप सुनेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूजा दीदी का, एक बार फिर से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। 2 पंक्तियां आप सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। वह शक्ति हमें दो दया निधि
कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। निज आन बान मर्यादा का, निज आन बान मर्यादा का हमें ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस प्रांत देश में जन्म लिया, जिस प्रांत देश में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, कुर्बान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। आज बहुत ही पवित्र दिन है। जितनी भी देश की मीटिंगें हुई हैं, अभी केवल एक गुजरात प्रांत बचा है, बाकी सभी देश के प्रांतों में ऐसे ही बहनों की बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। और इसकी योजना हमने पिछली बार दिसंबर में बनाई थी और मुझे प्रसन्नता है जैसे बहनों ने स्वयं योजना बनाई थी वैसा पुरुषार्थ भी किया है। और सब जगह पूज्य गुरुदेव का वर्चुअल आशीर्वाद मिला, लेकिन मुंबई वालों के बड़े भाग जो खुद लाइव आकर के आपको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तो एक बार जोरदार अभिनंदन सभी बहनों का भी। और आप सबका अभिनंदन मैं इसलिए भी कर रही हूं कि हमारे ये एलईडी लगाने वाले भाइयों ने बिल्कुल कोने में लगा दी, तो शायद पीछे बैठे भाई बहनों को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। लेकिन फिर भी आप एकलव्य की साधना की तरह ऐसे टकटकी लगा करके दोपहरी में बैठे अपने गुरु के चरणों में। ये सबसे पावन अवसर है, जीवन के सबसे पावन क्षण है ये। और श्रद्धेय गुरुदेव के साथ ही हमारे जो एक ऋषि चेतना के स्तर पर अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हमारे आदरणीय सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है आज हम सब बहनों की इस मीटिंग में। हमारे इस पूरे आयोजन के आयोजक हमारे आदरणीय श्री चंद्र कुमार जाजोदिया जी, आदरणीय बहन अनीता जी, आदरणीय भाई मोदी जी और आपकी धर्मपत्नी जी, और सभी इनका सहयोग देने वाले पूरे आयोजक मंडल का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच में आदरणीय बहन रितंभरा जी, आप में से कुछ भाई बहनों को परिचय है और मुझे बताने में ये फक्र है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज इस देश की करोड़ों करोड़ों बहनों के भाई हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनमें से ही एक आदरणीय बहन रितंभरा जी का परम सौभाग्य कि वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की छोटी बहन है, सहोदरी हैं और आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जोरदार अभिनंदन एक बार आदरणीय बहन रितंभरा जी का। पुण्यों के कई जन्मों के पुण्यों से ऐसा संयोग बनता है कि हम उसी माँ के उदर में जन्म लेते हैं जिस उदर में किसी महापुरुष ने 9 महीने तक शयन किया हो। हमारी बहुत ही पुरुषार्थी और गुरुनिष्ठ राज्य प्रभारी आदरणीय बहन कश्मीरा जी अहरनिश पिछले 1 महीने से 6 बजे घर से निकलती हैं, रात को 11 बजे क्या क्या काम किया रोज मेरे को मोबाइल पे बताती हैं।
इतनी निष्ठा से सेवा कर रही हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम, हमारी सभी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें, संवाद प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, जिला प्रभारी बहनें, एक बार घनघोर तालियों से इन सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने कश्मीरा जी से कहा कि आप शिविर और मीटिंग दोनों मत रखो। शिविर महाराज जी को लाइव करना है तो जहां रुके वहीं से कर लेंगे, नहीं तो होच पोच हो जाएगा बहुत आपको, क्योंकि टाइम बीच में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं दीदी, यदि महाराज जी हमारे बीच में आ रहे हैं और हमें दोनों का सौभाग्य मिले, योग शिविर का भी और बैठक का भी, तो हमें कितना भी मेहनत करनी पड़े हम दोनों करेंगे। और बहुत सुंदर आयोजन दोनों ही कार्यक्रमों का रहा, तो सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, आदरणीय भाई राकेश जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय भाई यशपाल आर्य जी, बहन स्नेहलता जी और आदरणीय भाई सुरेश जी जो हमारे भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी हैं, सभी भाइयों का, सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय बहन सुधाताई जी जो हमारी वरिष्ठ राज्य प्रभारी हैं, एक सप्ताह से यहाँ सेवा दे रही हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और क्योंकि समय का बहुत अभाव है, आज श्रद्धेय महाराज जी को अभी निकलना है जयपुर के लिए, इसलिए जिनके नाम मेरी जुबान से नहीं निकले उन आप सबके नाम मेरे हृदय में हैं, सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम आपको। भारतीय संस्कृति लेने की नहीं है, देने की है। यहाँ जो देता है, त्याग करता है, उस व्यक्ति को महान माना जाता है। और ऐसे ही उस देने वाली संस्कृति के लाइव देवता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज हमारे बीच में हैं। ऐसे साक्षात देवता के चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन है। देने से हमारे दोषों का नाश होता है। देने की संस्कृति, उपनिषदों में एक वचन आता है, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, भ्रिया देयम, संविदा देयम। उपनिषद के ऋषि कहते हैं भाई किसी भी तरह से देना, लेकिन आप देने का भाव रखना अपने हृदय में। श्रद्धा से देंगे तो बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा ना बने तो अश्रद्धा से देना, अश्रद्धा से नहीं तो ह्रिया देयम, लज्जा से देना कि लोग क्या कहेंगे, भ्रिया देयम, भय के कारण ही देना कम से कम कि नहीं देंगे तो हमारी क्या गति होगी, कैसे भी देना। लेकिन ऋषियों ने बहुत सारे शब्दों का विशेषण लगा करके हमें ये कहा कि आप अपने जीवन में देने की प्रवृत्ति रखना। और मुझे बहुत प्रसन्नता है जब परिवार में लोग सोए रहते हैं, अभी बिस्तर से भी उठे नहीं हैं, तब तक हमारी ये योगिनी बहनें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोई 150 लोगों को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की शिक्षा देकर आती हैं और बदले में पुण्यों की पोटली बांधकर अपने घर लाती हैं। ये देने की संस्कृति है। क्योंकि कभी हमें ये लगता होगा कि जी हम क्या दें, हमारे पास, हम सर्विस तो करते नहीं है, पति से भी रोज मांग नहीं सकते हैं, तो उसका इतना सुंदर समाधान श्रद्धेय गुरुदेव ने निकाल दिया कि आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये 1 महीने में हमारी सारी महिला पतंजलि योग समिति मुंबई ने जो सेवा की है, पुरुषार्थ किया है, घर घर जाकर के योग के बारे में अलख जगाई है, ये एक राजसू यज्ञ से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। समय खर्च करने से पैसे मिल जाते हैं, आप 8 घंटा समय खर्च करें आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन पैसे खर्च करने से कभी समय नहीं मिलता है। और वो इतना कीमती समय की संपत्ति हम सबके पास है, चाहे तो हम उसको सोने में बिता दें, आलस्य प्रमाद में बिता दें, या लड़ाई झगड़ा करने में बिता दें, ईर्ष्या घृणा द्वेष करने में बिता दें, या फिर आपकी तरह योगिनी बन करके सेवा करने में बिता दें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जो लोग सेवा नहीं करते हैं, सोए रहते हैं, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जी हम आराम से अपने घर में सेटल हैं, सो रहे हैं, वो केवल अपने इस जीवन का नुकसान नहीं करते हैं, ये आलस्य प्रमाद के संस्कार फिर दिन में लड़ाई झगड़े भी करवाते हैं। और वो इस जन्म को तो रोगों से, शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से खराब करते ही हैं। और जब उनके आदत स्वभाव वैसे बन जाते हैं तो वो अगले जन्म में भी बहुत भारी हमारी हानि करते हैं। इसलिए जिनको अपनी आत्मा का उद्धार करना है उनको भी इस सेवा के व्रत को जरूर अपनाना चाहिए। और सेवा में भी सबसे सात्विक सेवा यदि कोई है तो वो योग की सेवा है।
आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और अभी तो वैदिक शिक्षा, इनकी इतनी ज्यादा सेवा की है। आज योग केवल भारत में नहीं, इस धरती के 200 देशों में योग के प्रति इतना आकर्षण है, तो ये इससे बड़ी सेवा, योग की सात्विक सेवा और कोई मनुष्य शरीर में कर नहीं सकता है। आज आयुर्वेद के क्षेत्र में सारी धरती के विदेशों के साइंटिस्ट ढूंढते हैं कि आयुर्वेद में सबसे बड़ा रिसर्च किसने किया, और 2% लोगों को वो एकत्रित करते हैं, और उन 2% लोगों में एक नाम पतंजलि का आता है, श्रद्धेय आचार्य श्री का आता है। तो ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी विजय है। स्वदेशी के गीत हमने बहुत सुने थे, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने बहुत स्वदेशी को गौरव दिया, लेकिन उन सब के विचारों को, उन सब के हृदय के भावों को जमीन पर उतारने वाला काम यदि किसी ने किया तो वो पतंजलि योगपीठ है। आज सीएम, पीएम से लेकर के बड़े बड़े राष्ट्र स्वदेशी के प्रति बहुत जागरूक हैं, लेकिन इसका धरती के ऊपर किसी ने प्रैक्टिकल यदि करके दिखाया तो वो एक योग ऋषि ने करके दिखाया। उसके मूल में भी, स्वदेशी की क्रांति के मूल में भी योग है। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति होने वाली है अगले 8-10 वर्ष में, उसकी कल्पना आज हम इस पंडाल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सब योगी हैं, योगिनी हैं, इसलिए आप अपनी आंखों से देख पाएंगे 10-15 साल का जो भारत होगा वो भारत होगा जो कभी रामायण में, वेदों में जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी। और जिस निस्वार्थ और सात्विक सेवा में आप लगे हुए हैं, ये इस सृष्टि का इतना बड़ा तत्व है। निस्वार्थ सेवा कर करके श्री हनुमान जी महाराज, जिनको हम एक लायु देवता मानते हैं कि जब तक सृष्टि रहेगी हनुमान जी महाराज लायु हैं, हर समय वो हमारे बीच में रहते हैं, तो उनको ये इतना बड़ा वरदान भी यदि किसी माध्यम से मिला तो वो भी श्री राम के मिशन की निस्वार्थ सेवा करने से मिला। तो जो पद हनुमान जी को श्री राम की सेवा करने से मिला, वही सुख आप सब भाई बहनों को पतंजलि की सेवा करने से, योग की सेवा करने से, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव की सेवा करने से मिलने वाला है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर अच्छा हो, पति अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हों, समाज अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, रुपया पैसा घर में अच्छी समृद्धि हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सबको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, सब मेरे साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करें। लेकिन ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाएगा कौन? तो बोल जी ये तो महाराज जी बना देंगे। महाराज जी तो बना ही रहे हैं, भगवान जी तो बना ही रहे हैं, लेकिन उस कार्य में हमारा असहयोग नहीं होना चाहिए, हमारा भी बढ़ चढ़ करके सहयोग होना चाहिए। तो फिर हम अपनी आंखों से और अपने हाथों से ऐसे समाज को बनाएंगे जो हम अंदर से कल्पना करते हैं। कुछ विद्वानों को मैंने देखा, वो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान को किसी के सामने बांटते नहीं है, प्रकट नहीं करते हैं, देते नहीं है, देने की भावना नहीं है। अकेले में वो अपने ज्ञान को लेकर के सड़ते रहते हैं ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन उनसे कहें कि भाई थोड़ा दूसरों को भी दे दो। बोल जी किसको दें, हमें तो कोई पात्र दिखता ही नहीं है जो हमारे ज्ञान को संभाल सके। लेकिन मैंने एक ऐसे विलक्षण विद्वान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखा कि वो कहते हैं योग ज्ञान का, आयुर्वेद ज्ञान का, वेद ज्ञान का कोई अपात्र नहीं है, सभी पात्र हैं। और वो उस ज्ञान को सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पिछले 30 साल से भर भर के बांट रहे हैं, और जितना बांट रहे हैं उतना ही और बढ़ रहा है। तो हमें अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए जितना भी अपने पास थोड़ा बहुत है उसको साथ साथ हम बांटने का भाव भी रखें। और आप सब बहनें, सब भाई इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। अब जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का मुख्य मिशन है, बीमारी से मुक्त भारत, बुराइयों से मुक्त भारत, संस्कारवान भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, तो इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है? मैं 1-2 मिनट में अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देने वाली हूं। देखो बहनों, यदि एक बहन, मैं बिल्कुल सामान्य बात कर रही हूं, रोग मुक्त भारत या बीमारी मुक्त भारत बनाने में यदि एक बहन प्रति वर्ष
1000 लोगों को योग सिखाई एक साल में। तो हमारे संगठन में अभी 12 लाख बहनें रजिस्टर्ड हैं। तो एक वर्ष में 12 लाख बहनें मिलकर के 1 अरब 20 करोड़ लोगों को बीमारी से मुक्त कर सकती हैं। ये केवल बहनों की बात कर रही हूं, भाइयों का कार्य इसके अतिरिक्त है। समृद्ध भारत बनाने के लिए एक घर में किचन का और बाथरूम का सामान कम से कम 1000 रुपए का तो आ ही जाता है, और वो कंपलसरी है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। एक बहन यदि अपने किचन का और बाथरूम का सामान पतंजलि के प्रोडक्ट के रूप में अपने घर में खरीद करके लाए 1 महीने में, तो 12 लाख बहनें 1 महीने में 1 अरब 20 करोड़ रुपए अपने देश के बचा सकती हैं। ये समृद्ध भारत की योजना है। आप सोचते हैं ना जी हम छोटे छोटे इससे सहयोग से क्या होगा? ये साधारण सहयोग करके इस देश में असाधारण कार्य आप सब भाई बहनों ने करके दिखाए हैं और आगे भी संपन्न होंगे। ऐसे ही बुराई से मुक्त भारत। एक बहन ये संकल्प करे कि मुझे कम से कम 1 वर्ष में 1000 भाइयों का नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब छुड़ाना है। उनकी काउंसलिंग कर करके, उनके पास जा करके एक व्यक्ति कम से कम 1 महीने में यदि 1000 रुपए का बीड़ी, सिगरेट, शराब पी जाता है, कम बता रही हूँ, बहुत मिनिमम बता रही हूँ, तो 12 लाख बहनें 1 साल में कम से कम अपने देश का 1 अरब 20 करोड़ रुपए बुराइयों से बचा सकती हैं। और उनको योग के मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे तो उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो कितना धन कमा सकते हैं। तो इस माध्यम से हम अपने देश को समृद्ध भी बना सकते हैं, अपने परिवारों को समृद्ध बना सकते हैं, संस्कारवान बना सकते हैं, सुशिक्षित बना सकते हैं। असली सुशिक्षा तो यही है कि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, दूसरों का भला करे, दूसरों की सेवा करे, ये शिक्षा का परिणाम है। बाकी जो कागज पत्र या डिग्री, डिप्लोमा वाली शिक्षा है, वो तो हमारे आदरणीय सिंह साहब भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से सबको दे ही दिया जाएगा। लेकिन ये जो असली शिक्षा है, ये आप सब योगी भाई बहन एक एक व्यक्ति के अंदर संप्रेषित कर सकते हैं। तो मैं श्रद्धेय गुरुदेव के इस कार्य में जो एक बहुत बड़ा लोक निर्माण का कार्य हो रहा है, राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है, युग निर्माण का कार्य हो रहा है, विश्व निर्माण का कार्य हो रहा है, इसमें हम सब बहनों को आज ये व्रत लेकर के जाना है कि एक एक बहन को एक अपनी अपनी तहसीलों में हर महीना मीटिंग करके हर महीने की योजना बनानी है। और हर महीने की मीटिंग में जिले की जो बहनें हैं वो एक एक संडे को एक एक तहसील में जाकर के मीटिंग करें। और इसी प्रकार हमारी राज्य कार्यकारिणी की जो सदस्य बहनें हैं वो कम से कम 1 महीने में 2 बड़े शिविर जो उनके जिले हैं, उनके अंडर में जो जिले आते हैं, कम से कम 1000-2000 लोगों के शिविर प्री प्लान करके बहुत बड़े बड़े शिविर लगाएं, अच्छे अच्छे लोगों को उसमें बुलाएं। और ऐसे ही हमारी राज्य प्रभारी बहनें और मुंबई की तो सभी बहनें ऐसे ही लगी रहती हैं अहर्निश, क्योंकि एक गुरु शिष्य का जो संबंध है उसके विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के, मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मनाजुषस्व बृहस्पतिस्त्वान्युनक्तु मह्यम। गुरु और शिष्य दोनों बोलते हैं कि आज से हमारा और आपका चित्त, मन, हृदय, संकल्प, प्राण एक हो गए हैं, अब अलग अलग नहीं रहे हैं। जैसे विवाह संस्कार में पति पत्नी भी यही मंत्र बोलते हैं, एक शब्द का अंतर है, वहां प्रजापतिस्त्वान्युनक्तु मह्यम और यहां पर है बृहस्पतिस्त्वान्युनक्तु मह्यम। हम सब इस दोपहर की दोपहरी में यहां बैठे हैं तो ये कोई एक्सीडेंटल मीटिंग नहीं है, ये कोई ऐसे ही आकस्मिक मिलन नहीं है, जन्म जन्मांतरों का गुरु के साथ हमारा संबंध है। और भगवान की कृपा से, भगवान की योजना से आज हम गुरु के चरणों में बैठे हैं। और जब हमारे हृदय में ये बात आ जाती है कि एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा युग निर्माण का कार्य मेरा गुरु कर रहे हैं और मैं उसमें कैसे अपने गिलहरी के योगदान को पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और समझदारी के साथ निभा सकती हूं, ये भाव जब हृदय में रहेगा तो कोई बहन एक दिन भी अपने घर में रह नहीं सकती है। घर में तो रहेंगी
पर घर से बाहर कम से कम 2-3 घंटा सेवा संकल्प पूर्वक सब बहनों को करना है। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतना चाहिए जब आप योग की सेवा के लिए 2 या 3 घंटे घर से बाहर ना जाएं। और ऐसा थोड़ा थोड़ा पुण्य कमाते कमाते जिस दिन आप इस संसार से विदा होंगे, उस दिन आप तो अपने पुण्यों की गठरी बांध के अपनी आत्मा के साथ लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आने वाली आपकी पीढ़ियां भी आपके ऊपर नाज करेंगी, फक्र करेंगी। तो आज क्योंकि हमने दिसंबर में हैदराबाद में मीटिंग बुलाई है सभी जिला प्रभारी राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की, तो मैं एक एक बहन के साथ बैठ करके भी इसके बारे में योजना बनाएंगे 2023 की। एक साल भर में हमें क्या कार्य करना है। और सामूहिक रूप से यदि मैं कहूं तो एक दिन मैंने पूज्य गुरुदेव के सामने ये निवेदन किया था कि महाराज जी, हमारी इच्छा है, इस देश में 135-40 करोड़ की जनसंख्या है, इतने में से यदि 1 करोड़ बहनें योगिनी बन जाएं तो ये बहुत बड़ा कार्य इस युग में हो सकता है। और क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज इस युग में भगवान के वरदान के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पे हैं, तो उनके सानिध्य में यदि ये कार्य नहीं हुआ तो फिर कभी हो भी नहीं सकता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, अंतिम बात कह रही हूं, श्री अरविंद की एक पुस्तक है भागवत मुहूर्त। उसमें वो कुछ पंक्तियां लिखते हैं कि कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं जब भगवान स्वयं धरती के ऊपर आते हैं और वो एक साधारण इंसान की तरह खाते हैं, पीते हैं, सेवा करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और उस समय में थोड़ा सा किया हुआ पुरुषार्थ बहुत बड़ा विराट परिणाम लाने वाला होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो उस भागवत सत्ता को पहचान पाते हैं। और फिर एक ऐसा समय आता है जब वो अपने टारगेट को पूरा करके इस धरा से चले जाते हैं और उस समय छोटा सा परिणाम लाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना होता है। और मैं वो पंक्तियां आज अक्षरशः श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में घटित होता हुआ देख पा रही हूं। इतने अल्प काल में इतनी बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 क्रांतियां, हम साधारण सी बहनें 2-1 घंटा योग सिखाने जाते हैं और उसके माध्यम से इतना बड़ा कार्य संपन्न होना, ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। हम सब तो केवल इसमें निमित्त बने हैं। तो इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं संकल्पों को लेकर के आप अपने घर में जाएं। और 100 से भी अधिक भाइयों ने भी बहनों का सहयोग किया है, तो उनका भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं भूल गई थी, आदरणीय भाई सुरेश जी ने मेरे को याद दिलाया। तो देखो, जब कोई बड़ा कार्य करना होता है उसमें हम संगठन की 5 इकाई एक हैं, और जब प्रतिदिन का कार्य करना होता है तब भी एक हैं, लेकिन तब हम अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन ये एक ही परिवार है, एक ही गुरु के हम सब पुत्र पुत्रियां हैं, शिष्य शिष्याएं हैं। सब भाई बहनों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए इस गुरु के विराट कार्य में, इस यज्ञ में हमें अपनी पुनीत आहुति देनी है। इन्हीं संकल्पों के साथ हम सब महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के आज अपने घर जाएंगे। और इसी के साथ आप सबको इतनी एक निष्ठा से आप अपने गुरु के वचनों को सुन रहे हैं। यहाँ 3 बजे से बहनें अपने अपने घरों से चली हुई हैं, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, भूखे प्यासे। और यही एक पहचान होती है कि हमारी श्रद्धा हमारे गुरु के प्रति सच्ची है। तो इसके आप लाइव प्रमाण हैं। आपकी गुरु निष्ठा को, आपकी राष्ट्र निष्ठा को, आपकी योग निष्ठा को हृदय से प्रणाम करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। तो पूज्या दीदी ने अपने जीवन को पुण्यों की झोली से कैसे भरना है और पूरा जीवन उन्होंने इस सेवा के लिए लगाया है। तो जब पूज्या दीदी जी अपना पूरा समय, पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य, पूरा जीवन इस सेवा के लिए लगा सकते हैं, तो आप भी लगा सकते हैं। तो आप भी अपना समय, शक्ति, जीवन, ऊर्जा इस सेवा में 2 से 2 घंटा सेवा तो सभी बहनें दे सकती हैं, दे भी रही हैं। और 2-2 घंटा सेवा दे करके इतनी बड़ी सेवा हो गई है कि आज हजारों, लाखों, करोड़ों माँ बहन बेटियां इससे जुड़ गई हैं। तो आज का पंचसूत्रीय कार्यक्रम एक तो यह है कि स्वयं योग की कक्षा लगाना है और दूसरी बहनों को योग की कक्षा लगाने के लिए तैयार करना है।
जैसे यदि अकेले ही शिविर लगाती हमारी कल्याण की बहनें, तो इतना ये आयोजन कैसे बड़ा हो पाता है। उन्होंने खुद भी योग की कक्षाएं लगाई और दूसरों को तैयार करती गई, और 114 कक्षाएं हो गई। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे बढ़ाओ, बोरीवली की तरह, डोंबिवली की तरह, अब कहीं कहीं ये 25-50 भी हैं, तो कम से कम 100 कक्षाओं का टारगेट तो सब बहनें पूरा कर सकते हैं अपने जिले में। तो जोरदार ताली बजाओ अपने लिए कि आपको ये लक्ष्य लेकर के जाना है। अपने जिले में कोई भी ऐसा गांव नहीं, कुछ कुछ गांव भी है यहाँ आस पड़ोस में, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं जहां पर योग की कक्षा ना लगे। एक बात, योग की कक्षा लगेगी तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। जो भी योग की कक्षा में आएंगे स्वस्थ भी बनेंगे, संस्कारवान भी बने, रोग मुक्त भी बनेंगे, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त भी बनेंगे। उनके जीवन में सब प्रकार के जो दोष हैं, दुख हैं, दारिद्र्य वो छटते चले जाएंगे। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति मिलेगी उनको। फिर योग से जब हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो योग के साथ हम यज्ञ व्रती, स्वदेशी व्रती भी बनते हैं। हमारे भीतर ये संवेदनशीलता जागती है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे देश का नुकसान हो। तो सबसे एक बात सबको समझ में आती है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए। जैसे ये बात सबको समझ में आती है, हमें रोगी होकर के जीना चाहिए कि निरोगी होकर के, ये सबको समझ में आती है, तो सब योग करते हैं। तो देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में लगना चाहिए। तो आप सबसे व्रत करवाइए, जैसे पूज्य साध्वी जी ने बताया आपको। इससे इस देश का लाखों करोड़ रुपए बचेगा। कितना? हजारों नहीं, लाखों करोड़ रुपए बचेगा। बीमार होने से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे, बीड़ी शरबत सिगरेट शराब से बचेंगे, नशों से बचेंगे, विनाश से बचेंगे। वो तो सो होगा ही होगा। ये जो विदेशी कंपनियां आर्थिक लूट और गुलामी में भारत माता को धकेल रही हैं, उससे हम बचा पाएंगे। तो सबको स्वदेशी का व्रत दिलाएं, जैसे आप सबने लिया हुआ है स्वदेशी का व्रत। आप यदि घर में डव का प्रयोग करती, आप कोलगेट का प्रयोग करती, आप फेयर एंड लवली का प्रयोग करती, आप एक्सपर्ट का प्रयोग करती, आप सर्फ का प्रयोग करती, आप विदेशी कंपनियों के और तमाम तरह के केमिकल्स का प्रयोग करती, उसकी जगह पर आप केश कांति का प्रयोग करती हैं, दंत कांति का प्रयोग करती हैं, पतंजलि बाथ सोप का प्रयोग करती हैं, हर्बल फेस वॉश का प्रयोग करती हैं, एलोवेरा जेल का प्रयोग करती हैं, आप अपने फर्श को गोलाइन से क्लीन करती हैं, आप अपने बर्तन साफ करती हैं तो पतंजलि डिशवॉश बार से साफ करते हैं, उससे आपके हाथ भी अच्छे रहते हैं, हाथों की सफाई भी हो जाती है, हाथों की दवाई भी हो जाती है। केमिकल यूज कर करके आपके हाथ खराब हो गए थे, और इससे जो आप अपने घर में होम केयर हैं, स्किन केयर हैं, डेंटल केयर हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स प्रयोग करते हैं, पतंजलि गाय का घी का इस्तेमाल करते हैं, पतंजलि के शुद्ध तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन, सनफ्लावर, राइस ब्रांड ऑयल, अच्छे अच्छे तेल प्रयोग करती हैं, अच्छे मसाले प्रयोग करती हैं। इन्हीं से ही और रोगों से बचने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय का प्रयोग करती हैं। कभी कोई किसी को प्रॉब्लम भी हो गई तो एलोपैथी की दवाओं की जगह बीपी के लिए मुक्तावटी का, बीपी ग्रिट का, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रिट का और तमाम तरह की औषधियां, कम से कम आपके घर में 100 प्रोडक्ट पतंजलि के होते हैं और आप लेकर के आती हैं। इसके लिए प्रथम तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। पहले थोड़ी बहुत पूरे देश में दिक्कत नहीं होती थी, मुंबई में थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम थी, तो वो भी कल सोल्व कर दी गई है। अब पूरे ठाणे में, मुंबई में पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं होगी, ये कल व्यवस्था करके आए। तो योग करेंगे, साथ में स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। आप स्वदेशी के माध्यम से हर साल पतंजलि में सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए का सब मिलकर के, एक एक बहन 2-2, 5-5 हजार रुपए का, एक एक बहन एवरेज कम से कम साल में 10-11 हजार परोक्ष रूप से पतंजलि को सेवा में देते हैं। इसके लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। नहीं तो वो पैसा कहां जाता? यूनिवर्ल के पास जाता, कोलगेट के पास जाता, पीएनजी के पास जाता। तो योग करवाना और सबको स्वदेशी का व्रत दिलवाना। क्या कराना बोलो? स्वदेशी का व्रत दिलाना। और जैसे कश्मीरा बहन ने और सारी मुंबई की, बोरीवली की बहनों ने, यहां ठाणे की बहनों ने अलग अलग सारे
अलग अलग स्थान की बहनों ने हरिद्वार में लोगों को भेजा, उनको भी स्वास्थ्य लाभ हुआ। और पूरे विश्व को जो हम उसकी शिक्षा और चिकित्सा की दिशा बदलने के लिए जो काम कर रहे हैं पतंजलि वेलनेस के माध्यम से, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, अभी तो बहुत जल्दी ही जो भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर गठित हुआ है, आजाद भारत का सबसे बड़ा ये प्राइवेट बोर्ड होगा। और मात्र इतना ही नहीं, इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता अब मिल चुकी है। और बहुत जल्दी ही एक थोड़ा सा लीगल काम है वो महाराष्ट्र में भी पूरा हो जाएगा। यहाँ के सैकड़ों हजारों स्कूलों को भी जोड़ेंगे और लाखों बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ करके शिक्षा और संस्कारों के साथ एकात्म होंगे। वो कार्य भी आपको करना है, बहुत बड़ा कार्य है। तो स्वदेशी का भी व्रत दिलाना, फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड से स्कूलों को जोड़ने का काम, बच्चों को संस्कारित करने का काम, उसमें भी आप योगदान देना। तो उसका पूरा स्वरूप एक बार एक बड़ा आयोजन करेंगे। आज तो हमको जल्दी में जाना है, अभी हमारे जाने का वक्त हो चुका है, टाइम इज ओवर। तो अभी जाना का मतलब अभी हैं इस धरती पर, और पूजा दीदी रहेंगी और एक एक जिले की बहनें कितनी सेवा कर रही हैं, एक एक जिले की बहन की रिपोर्टिंग लेंगी अभी यहां पर। तो एक एक बहन अपने 25, 25, 50, 50 जो कक्षाएं लगा रही हैं वो 100 तक पहुंचना है। ये संकल्प लेके जाओ, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो सबकी रिपोर्टिंग आ गई है, बहन जी के पास में कह रही है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से आपको जोड़ना है लोगों को, स्वदेशी के संकल्प के साथ जोड़ना है लोगों को। पतंजलि वेलनेस में जैसे 1000 से ज्यादा भाई बहनों को या बहनों ने भेजा, इसमें भाई सुरेश जी ने भी प्रयत्न किया, उनके लिए भी एक बार पुनः अभिनंदन है। ऐसी बात नहीं है, भाई भी काम सेवा कर रहे हैं। तो बहनों का आयोजन है तो भाई जो है बहनों का गुणगान होगा ना, ये तो बहनों का ही आयोजन है। तो भाइयों ने इसमें सहयोग किया, उसके लिए एक बार पुनः उनका अभिनंदन कर दो। तो ऐसी बात नहीं है, भाई खूब सेवा कर रहे हैं, ये कोई बंटवारा नहीं हो रहा है और ये कोई ऐसी भी बात नहीं है, कोई पक्षपात तो हम कतई नहीं करते हैं। तो पतंजलि वेलनेस के साथ में लोगों को जोड़ो। और एक अंतिम बात, फिर उसके बाद फिर आपसे मिलते रहेंगे। सुबह सुबह तो आप जुड़ ही जाते हैं मुझसे, सुबह नहीं तो शाम को जुड़ जाते हैं। आजकल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के नाम पर महिलाओं में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन आदि की बहुत डेफिशिएंसी होती है। महिलाओं में डेफिशिएंसी के कारण से आर्थराइटिस हो जाता है। तो जिन महिलाओं की उम्र 40-50 के पार चली गई है, वो न्यूट्रिला ऑर्थोग्रिट, इससे आपको कभी भी हड्डियों की दिक्कत नहीं आएगी, आपकी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। सामान्य रूप से जिनको थोड़ा बहुत थकान कमजोरी रहती हो तो वुमेन सुपर फूड, पुरुषों के लिए मैन सुपर फूड, बच्चों के लिए किड्स सुपर फूड, उससे बच्चों को पोषण पूरा मिलता है। 80% लोगों को विटामिन डी की, महिलाओं को भी, सबको, और 50 को B12 की कमी है। करीब 50% महिलाओं को कैल्शियम की, फास्फोरस आदि की कमी के कारण से, प्रोटीन की कमी के कारण से कार्टिलेज घिस जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है। और ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, उसके लिए न्यूट्रिला ओमेगा, ये विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन पाउडर्स और वुमेन सुपर फूड, की सुपर फूड, और ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, इनको भी अब एक बड़े रूप में हमें आगे लेके जाना है। क्योंकि एमवे से लेकर के, हर्बल लाइफ से लेकर के, न जाने कौन कौन सी कंपनियां, वो भी करीब 50-60 हजार करोड़ रुपए लूट रही हैं और करीब 1 लाख करोड़ लूटने की तैयारी है। तो सबको सब दवाइयां तो चलो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर में जाकर के ले आते हैं, आप न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट को भी अभी प्रोपेगेट करो, उनको प्रमोट करो। अभी बहुत जल्दी ही एक एक बहन को एक एक किट हम भेजने वाले हैं। जो भी योग की कक्षाएं लगा रही हैं बहनें, उनको एक एक प्रोडक्ट्स की किट भेजने वाले हैं, एक बैग भी भेजने वाले हैं और एक डिस्प्ले के लिए एक छोटी टेबल भी भेजने वाले हैं। आप अपना जहां शिविर होगा, जहां कक्षा लगाती हो, वहां वो डिस्प्ले करेंगे तो उससे लोगों में उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ेगा और इस देश को न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण, ये बीमारियों का बड़ा कारण, उससे भी हम बचा पाएंगे। ऐसे इन 5 सूत्रीय कार्यक्रमों की मैंने चर्चा की है। योग की कक्षा लेनी है, स्वदेशी का व्रत लेना है,
भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्य को आगे बढ़ाना है, पतंजलि वेलनेस के कार्य को और बुलंदियों तक लेकर के जाना है और इस देश को कुपोषण से भी मुक्त बनाने के लिए एक अभियान की तरह हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स के भी प्रोग्राम को आगे चलाना है। और इसके साथ ये पतंजलि वेलनेस का और न्यूट्रास्यूटिकल्स का काम, इससे बहुत सी बेरोजगार बहनों को एक स्वास्थ्य के साथ साथ उनको समृद्धि भी मिलेगी, उनको स्वाभिमान आत्मसम्मान से भी जीने का हक दिलाएंगे। इसकी पूरी रूपरेखा हमारी बहनें यहां पर जो राज्य कार्यकारिणी की बहनें, बहन कश्मीरा जी, रश्मि आदि हैं, वो आपको पूरा एक स्वरूप उसका बता देंगे। इतना ही कह करके आज सुबह 3 बजे से, जैसे पूज्या दीदी ने कहा, आप अपने घरों से निकले हुए हैं और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए आप। और पूरी महिला समिति के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, साथ में हमारे चंद्र कुमार जाजोदिया जी इधर आओ, उसको सम्मान मैं करता हूं। इधर लाओ भाई, ये माला लेकर के आओ। चंद्र कुमार जाजोदिया, ये हमारा छोटा सा लेकिन लाडला बच्चा है हमारा। जोरदार ताली बजा दो इसके। आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। ये बहुत सेवा करता है। नीता तू भी साथ में आ। ये बहुत सेवा करता है और आज से नहीं, 20 सालों से सेवा में लगा हुआ है। तो एक बार इसको जोरदार अभिनंदन है। लो इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। आप भी आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। बहन जी आप भी आ जाओ। देवप्रिया जी आओ बेटा, आओ, बैठ जाओ, घुटने पर बैठ जाओ। ऐसे तो छोटा सा ही है। हाँ, इसको भी डाल दो माला, अनीता जी को भी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे चंद्र कुमार के लिए। अब इसको राज्याभिषेक करके इसको हरिद्वार लेकर के जा रहा हूँ। इसको भवानी बना रहा हूं अभी। मुझे इसका चेहरा थोड़ा और चमकदार करना है और इसको कम से कम और इतना जवान बना देना है कि 100 साल तक बूढ़ा ना हो। तो जोरदार अभिनंदन है इनके अनन्य मित्र मोदी जी का, पूरे परिवार का, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और यशपाल जी और स्नेहलता जी का भी अभिनंदन है बहुत बहुत। जोरदार तालियां मोदी जी और शीतल जी के लिए।